इस अनुग्रहित आशीषित सुबह में परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस अच्छे अवसर के लिए परमेश्वर को महिमा और स्तुति देते हैं। फिलिपियों को लिखी पत्री 4 अध्याय और 2 वचन। मैं यहूदिया को भी समझाता हूँ और संतुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए एक जैसे विचार या एक मन रखना यह विषय मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। कुछ अध्ययन के द्वारा यह बात सामने आई है कि एक साधारण व्यक्ति में एक दिन में लगभग 6000 प्रकार के विचार आते हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस यहूदिया और संतुखे इन 2 बहनों का नाम लेकर उन दोनों से एक समान कहते हैं कि एक विचार बनाए रखो। एक विचार बनाए रखो, इस प्रकार मलयालम में प्रेरित पौलुस प्रोत्साहित करते हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसा लिखा है, I plead unto you, I beseech unto you। इन प्रयोगों से प्रेरित पौलुस उन दोनों बहनों से यह जोर देकर आग्रह कर रहे हैं कि एक विचार रखें, और यह जोर देना उनके बीच शांति से रहने की कितनी अधिक आवश्यकता है इस बात की गहराई को दिखाती है। वे एक विचार रखें, इसमें उनकी सहायता करने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले कुछ और लोगों से भी 3 वचन में प्रेरित पौलुस आग्रह कर रहे हैं। मेरे सच्चे साथी, तुझसे भी मेरा आग्रह है कि इन महिलाओं की सहायता करना कि वे एक विचार रखें। हेल्प देम, उनकी सहायता करना, यह प्रेरित पौलुस दूसरे लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि एक व्यक्ति में 6000 से अधिक विचार एक दिन में आते हैं, तो व्यक्तियों से जब यह कहा जाए कि एक विचार रखें, तो दोनों व्यक्तियों के 2 प्रकार के विचार हैं। यहाँ एक व्यक्ति के विचार से दूसरे व्यक्ति के विचार मेल रखें, ऐसा किसी का पक्ष लेकर नहीं कहा जा रहा। यहाँ प्रेरित जो एक विचार कह रहे हैं वे यहूदिया का भी नहीं है, संतुखे का भी नहीं है और किसी भी सुसमाचार फैलाने वाले का भी नहीं है, परंतु वह प्रभु यीशु का विचार है। यीशु क्रिस्ट किस प्रकार सोचते हैं, उसी चिंता में या उसी विचार में दोनों व्यक्ति आकर्षित हों, यह जरूरी है। क्रिस्त की ओर जब हमारा ध्यान आकर्षित होता है तो क्रिस्त के विचार हमारे ऊपर राज्य करते हैं। परमेश्वर का विचार ही एकमात्र विचार है। परमेश्वर के साथ सुसमाचार फैलाने के लिए बड़े उत्साह से कार्य किए लोग हैं यहूदिया और संतुखे, और दूसरे लोग भी, अर्थात सुसमाचार फैलाने में एक साथ कठिन प्रयास किए हुए लोग। उसमें क्लेमेंट हैं, एपाफ्रोदितस हैं, तिमोथी हैं, ल्यूक है। परंतु आधे रास्ते पहुंचने पर ये 2 व्यक्ति के विचारों में भेद आ गया। उन दोनों के विचार एकाग्र नहीं हो पा रहे या एक नहीं हो पा रहे। एक विचार बनाए रखें का इंग्लिश के एक वर्जन में इस प्रकार कहा गया है, एग्री विथ वन अनदर, बी ऑफ द सेम माइंड इन द लॉर्ड। क्रिस्त को केंद्रित मानते हुए और क्रिस्त के विचार को लिए हुए यदि लड़ाई का आरंभ किया गया है, तो लड़ाई खत्म होने से पहले क्रिस्त से ध्यान भटकने के कारण विचार भी गलत हो गए हैं। क्रिस्त की ओर से जब हमारा ध्यान भटकता है तो प्राइड या अहम भाव उत्पन्न होता है, और यह हमारे शरीर में एक प्रकार के इन्फेक्शन के समान प्रवेश करता है। हमारे शरीर में जब इन्फेक्शन होता है तो वह बुखार के रूप में प्रकट होता है। वैसे ही जब हमारे अंदरूनी मनुष्य में अहम भाव नामक इन्फेक्शन प्रवेश करता है तो आपस में झगड़ा होता है और क्षमा नहीं कर पाते हैं। बुराई, कड़वापन, कुड़कुड़ाहना और दोषारोपण हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, हमारे आत्मिक मनुष्य में अहम भाव रूपी इन्फेक्शन प्रवेश कर जाता है तो पारिवारिक जीवन में, कार्यस्थल में, आत्मिक सभाओं में किसी प्रकार की कोई परेशानियां ना उत्पन्न हो, उसके लिए हम ध्यान दें और हम शैतान के एक मोहरा बन के ना रह जाएं।
यदि विचार एक समान ना हो तो क्रिस्त के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस उनसे यह प्लीड कर रहे हैं। इस सुबह पवित्र आत्मा हमसे भी प्लीड कर रही है कि क्रिस्त को केंद्र मानते हुए अपना जीवन जिए। पवित्र पिता, क्रिस्त केंद्र चिंता के लिए हमारे हृदय को इन दिनों में नियंत्रित कीजिए और उसके लिए हम लोग चलाए जाएं और आपके योग्य एक जीवन जीने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।